कमेंट करके एक बार बताइएगा। प्लीज अगर आवाज आ रही है, किसी तरह का कोई परेशानी है तो डेफिनेटली बताइएगा। अगर आवाज नहीं आ रहा है तो आप नो या एन करके कमेंट कर सकते हैं। अगर आवाज आ रही है तो यस करके आप कमेंट कीजिए। Check it fast. आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके, रुको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तुम लोग नहीं बताने चलो ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग का बहुत शिकायत था कि सर रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है, लाइव क्लासेस नहीं रहता है, सर कुछ डाउट्स रहता है तो मतलब पूछ नहीं पाते हैं या इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो आज से सेशन लाइव रहेगा, आपका बहुत सारा सेशन लाइव रहेगा, ठीक है। और जो भी आपके मन में क्वेरीज होगा या जो भी डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपका डाउट रहेगा मैं कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने का, या जो भी क्वेरीज रहेगा उसे मैं चाहूंगा रेक्टिफाई कर दूं, ठीक है। चलो वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग ऑलरेडी कुछ सब टॉपिक कह लीजिए हम लोग ने कवर कर रखा था। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे कन्वर्जन सिस्टम से। तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि बहुत सारा जो मतलब आप लोग पढ़े होंगे, जैसे बताया गया है ऑलरेडी ये सब कि आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, या फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम है, या फिर कह लीजिए कि डुओडेसिमल नंबर सिस्टम है, या फिर डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो इन सब के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया और होप सो आपने देखा भी होगा। नथिंग बट आप इसको अगर मतलब डिफरेंशिएट करना है तो किस आधार पे कर सकते हैं डिफरेंशिएट, मैं आपको ये बता दूं एक बार। तो उस चीज को आप पहले देख लीजिएगा। चलिए आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ कि किस आधार पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, मैं बस वापस थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ कि नंबर सिस्टम क्या था नहीं था। ये हमारा था कौन सा, बाइनरी, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके बाद आपने देखा था ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आपने देखा था डुओडेसिमल, भी मैंने आपको बताया था, अगर आपने देखा होगा तो, हालांकि इसका ज्यादा यूज नहीं है। एंड देन आपका था डेसिमल, एंड देन आपके पास था हेक्साडेसिमल, ठीक है। जिसमें से कि मैंने आपको बताया था कि इसका बेस क्या होगा, ये सब में आप देखे होंगे। जैसे बाइनरी का आपका बेस कितना है 2, ऑक्टल का बेस 8, और डुओडेसिमल का हम लोग बताए थे 12। हालांकि इसका ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है। डेसिमल का हमने बेस बताया था 10, एंड देन हेक्साडेसिमल का आपका था बेस 16। इसी में मैंने आपको और भी सारा चीज बताया था कि मैक्सिमम डिजिट्स जो है वो कौन सा हो सकता है, या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होगा। इन सब के बारे में मैंने डिटेल से आपको पिछले लेक्चर में बताया है। अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली आपको ये सब चीजें जो है रिकॉल हो रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बाइनरी की बात कर रहे हैं, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकते हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक। तो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या था, 1 था। एंड देन ऑक्टल में हमारे पास बेस 8 है, जिसको कि आप बेस को आप रेडिक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना।
तो रेडिक्स जो कह लीजिए या बेस कह लीजिए क्या है 8 है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो होगा क्या होगा या मैक्सिमम कैरेक्टर आप कह सकते हैं तो 7 होगा। देखिए मैं एक्चुअली में नंबर ऑफ वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ वैल्यूज बताएंगे तो 8 ही होगा, लेकिन उसमें से आप कहेंगे कि मैक्सिमम कौन सा नंबर होगा तो वह आपका होगा 7। ठीक है, फिर डुओ डेसिमल में हमने 12 बताया, मैक्सिमम 11, ठीक, एंड देन डेसिमल में मैक्सिमम 9 एंड देन हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम 15, जिसको कि आप लोग क्या बोलते थे एफ के नाम से हम लोग इसको डिनोट किए थे। ठीक है ना, चलिए यहां तक क्लियर है? आप सब देखे हैं कि नहीं देखे हैं ये बता दीजिएगा। अच्छा मोटा पेन यूज करें यार, आप कितना मोटा यूज करें बता देना यार तुम ही लोग। ठीक है, बहुत मोटा दिख रहा है ये, इतना मोटा चलेगा क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन सिस्टम के बारे में। आप देखे होंगे जैसे इतना सारा नंबर है, आपके मन में सवाल आता होगा कि सर ये अलग अलग नंबर सिस्टम हम यूज ही क्यों कर रहे हैं, सिर्फ बाइनरी से काम नहीं हो सकता था क्या? देखिए बात आता है स्पेस का। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम जो था वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता था, जब आप ऑक्टल में आ गए तो वो थोड़ा कम हो गया, हेक्साडेसिमल में आ गए तो और भी कम हो गया। तो इसलिए आप देखते होंगे कि पहले के टाइम में आपका सिस्टम जो है बड़ा 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 बनाया जाता था, और अभी देखते होंगे बहुत छोटा छोटा हो गया। जैसे कि आप कंप्यूटर की बात करो, पहले के टाइम में जब आप कंप्यूटर देखते होंगे तो बड़ा सा एक डब्बा आता था कुछ इस तरह से, अभी देखो कितना स्लिम स्लिम कह सकते हो कि लैपटॉप आ गया, आराम से उसी में आप कर सकते हैं पेंट। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उन सब नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करके यहाँ पे सबको रिड्यूस कर दिया। ठीक, इसलिए हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज भी ज्यादा करने लगे हैं, ताकि स्पेस जो है ऑक्यूपाई जो है स्पेस का जो ऑक्यूपेशन है वह कम हो जाए। क्लियर? ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, सॉरी नंबर सिस्टम के कन्वर्जन के बारे में, कि जो कन्वर्जन होता है वह क्या है आपका। ठीक है, चलिए तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। अब कन्वर्जन में आपको अगर याद होगा या फिर शायद मैंने बताया भी होगा कुछ कुछ चीजें, जिसमें कि आप देखिए कन्वर्जन सिस्टम का मतलब हुआ कि हम एक सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे सिस्टम में। आपके पास अलग अलग नंबर सिस्टम है, जैसे बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है, या फिर आपके पास हेक्साडेसिमल है। तो बाइनरी को आप ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करोगे, या फिर ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करोगे, या फिर हेक्साडेसिमल को आपको ऑक्टल में करना है या फिर बाइनरी में करना है तो कैसे करोगे। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग सीखेंगे आज। ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, थ्योरी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके बेस पे कुछ सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा और उस चीज को आपको पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बना पाएंगे। ठीक है, तो कन्वर्जन सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से कितने होते हैं। तो 4 नंबर है हमारे पास, डेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी और हेक्साडेसिमल। ठीक है, उस चार को एक दूसरे में हमें कन्वर्ट करना है। सो हम बस आपको ऐसा बता रहे हैं कि आपको याद रखने की जरूरत ना हो। तो पहला आप लोग कर लीजिएगा डेसिमल टू अदर सिस्टम, है ना, डेसिमल टू अदर सिस्टम, फिर वाइस वर्सा हम लोग करेंगे अदर सिस्टम टू डेसिमल। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि अदर सिस्टम में और क्या आ सकता है। अगर मान लीजिए एक साइड आपने डेसिमल लिया तो दूसरे साइड और क्या हो सकता है, बाइनरी हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है और हेक्साडेसिमल। यही 4 नंबर सिस्टम के बारे में हमें मोस्टली पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा हमें ध्यान नहीं देना। तो नंबर सिस्टम में हम लोग क्या बोले, पहले हम लोग किस में ले रहे हैं, डेसिमल, डेसिमल को किस में कन्वर्ट करेंगे, अदर सिस्टम में। अदर सिस्टम में आप देखो पहले आएगा बाइनरी, फिर ऑक्टल, फिर आएगा आपका क्या, हेक्साडेसिमल। ठीक है, अगला हम देखते हैं दूसरे प्रकार का होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अदर सिस्टम टू डेसिमल। अब फिर देखो इसी को उलट दिए, इसी को हमने क्या किया, उल्टा कर दिया। तो अब सेम आ जाओ, बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल, इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ से आपके पास कितने कन्वर्जन सिस्टम हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, सबका मैं क्वेश्चन भी लूंगा, पहले सीख लो, फिर उसके बाद जो भी डाउट होगा मैं सबका क्वेरी जो भी होगा उसको भी मैं आराम से बताऊंगा। ठीक है, पहले समझो इसको, फिर बाइनरी टू अदर सिस्टम लेते हैं। ठीक, फिर अदर सिस्टम में डेसिमल आएगा, ऑक्टल आएगा, फिर हेक्साडेसिमल आएगा। याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे जहां तक उम्मीद है। फिर आ जाओ अदर सिस्टम टू बाइनरी, फिर आ जाओ इसमें डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा, लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल रहेगा। ठीक है, और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल रहेगा। इतने प्रकार से आप एक दूसरे में नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, इतना तक आपको समझ में आ रहा है कि क्या कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है, अगर आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो सबसे पहला आप लोग एक हेडिंग बना लीजिएगा, डेसिमल टू अदर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल टू अदर सिस्टम मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम से हम अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला उसमें से आप देखे होंगे डेसिमल टू अदर सिस्टम में बाइनरी था, ऑक्टल था, फिर हेक्साडेसिमल था। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डेसिमल को किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, चलिए तो इसको हम लोग करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। तो आपके पास एक सवाल मैं दे रहा हूँ और उस चीज को मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आप भी करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका 29। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है 29। ये चीज आपको क्या चीज में होगा? डेसिमल में, एंड देन यू नीड टू कन्वर्ट इनटू किसमें? बाइनरी में। ठीक है, चलो देखो अभी पहले ये जानोगे, आपको मैंने बताया होगा कि ये 10 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? इसका इसी को हम लोग बेस बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि उस नंबर सिस्टम में, जैसे 10 है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने वैल्यू एडजस्ट किए जा सकते हैं, कितने वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ये बेस बताता है। अब मान लो कि अगर बेस नहीं दिया हुआ है, आपको ये पता होगा अगर बेस नहीं दिया हुआ है, जो भी डिजिट्स हो अगर बेस नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है, ये मान के चलना है कि वो हमारा क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, जो भी रहेगा, अगर मान लिया जाए कि नहीं दिया हुआ है बेस, देन वैसा नंबर हमारा कौन सा होगा? डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास दिया है डेसिमल नंबर सिस्टम, एंड देन आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, देखो इसका सिंपल सा प्रोसेस है, प्रोसीजर है कह लीजिए, कि जो भी डेसिमल नंबर दिया हुआ रहेगा उसमें हमें क्या करना है? 2 से भाग दे देना है। ठीक है, जो भी डेसिमल नंबर हो, कोई सा डेसिमल नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 29 हो सकता है अदर कुछ भी हो, 500 हो, 700 हो, 555 हो, 411, कुछ इस तरह से अगर डेसिमल नंबर दिया हुआ है, देन आपको अगर उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो फिर क्या करना है? बाइनरी के बेस से हमें क्या करना है? भाग दे देना है। ठीक है, बाइनरी के बेस से हमें क्या करना है? भाग दे देना है। ठीक, चलो तो इसको आप करते हैं हम लोग, आप भी कोशिश कीजिए और साथ में अगर पेन है तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये आपका 29 था, क्या चीज में? डेसिमल में, एंड देन कन्वर्ट करना था किसमें? बाइनरी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं ये 29, और ध्यान रखिए आपके पास कन्वर्जन सिस्टम को जानने के लिए, अगर कन्वर्जन सिस्टम सीखना है तो आपको 2 का, 8 का और 16 का पहाड़ा आना अनिवार्य है। तो आप एक बार अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा, 2 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा और 16 का पहाड़ा, तो आपका कन्वर्जन सिस्टम पूरा कैलकुलेशन जो भी होगा हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसमें हम देखते हैं, भागा की बात करते हैं। तो चूंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम किस में भागा दिए? 2 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। किससे भागा देंगे? 2 से। अब आपको भागा देने आता होगा, भाग करने आता होगा, आपको भाग करने के बाद आप देखते होंगे कुछ आपके वैल्यू भागफल में होते हैं और कुछ शेष भी बच जाता है। ठीक है, कुछ वैल्यू जो है भागफल में होते हैं और कुछ वैल्यू क्या होगा? शेष में बच जाएगा। तो उस चीज को समझना है कि अगर मुझे 2 से मैं भाग दे रहा हूं 29 में, तो कैसे जाएगा? एक बार में चला जाएगा 2। ठीक है, एक बार में चला जाएगा, ऐसे करके आप जो भाग देते हो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एक में हमारा क्या हो गया? कट गया, 9 बचा, तो क्या हो जाएगा? 4 में 8, कितना शेष बचा? 1 बचा। कुछ ऐसा ही करते हैं ना भागा हम लोग। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहाँ पे करना है, डायरेक्ट करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करें तो ये क्या हो गया? ये 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 को आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक, और जैसे इसमें किए थे तो यहाँ पे 14 आया और एक हमारा शेष बचा, फिर यहाँ पे हम डैश देके 1 लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्या किया मैंने? 2 से जब डिवाइड किया तो 14 हमारा भागफल में आया, मैंने 14 भागफल को यहाँ लिख दिया और जो शेष बचा उसे मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। अब अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं, फिर से हम लोग क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। फिर से भागा देने के बाद देखो ये 7 वाली में चला जाएगा, 7 दूनी 7 into 2 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ शेष बचेगा क्या? नहीं बचेगा। सो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग 0 लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ शेष नहीं बचा। फिर से हम लोग यहाँ 2 से फिर से डिवाइड करते हैं, फिर आप देखिए 3 बार में लगा, मतलब एक शेष बचा। 2 into 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एंड देन आपको 6 7 में 6 माइनस कीजिएगा, एक शेष बचेगा। हमने क्या किया? एक यहाँ पे लिख दिया। अगला बढ़ते हैं हम लोग फिर से 2, एक बार में जाएगा 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? 1। देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से आया।
ठीक है, तो भागा देने में मुझे नहीं लग रहा किसी को परेशानी होगी। हाँ, ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो आप अपने बगल में कॉपी कलम है आपका, आप कैलकुलेट करिए। जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो इजीली आपका वहां पे भी क्लियर होता जाएगा। करना कुछ नहीं है, 2 से बस डिवाइड करते चला जाना। डिवाइड करने के बाद कुछ भागफल आएगा और कुछ उसका रिमाइंडर बचेगा या कुछ शेष आएगा, उसको क्या करना है यहाँ पे लिखते चले जाना। ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आया। सर कमेंट पता नहीं चल रहा है। देखिए बहुत अच्छा यार, तुम लोग दिल खुश कर दिया। सब लोग तो पूरा आंसर कर रहे हो यार, फिर बताने की जरूरत ही ना है, मुझे ऐसा लग रहा है। सब लोगों ने आंसर करा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसका मतलब तुम लोग लेक्चर देख रहे हो, है ना? गजब, अद्भुत। चलिए सही है। तो अभी देखो, चलो जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा मैं उनके लिए बात कर दूं, ठीक है? आप उनको देखिए और उनको कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना? चलो देखो, अभी यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरह से ऐसे एक एरो बना देते हैं, ठीक है? मतलब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? नीचे से ऊपर। अब देखो जो यहां रहता है ना, उसको हम बोलते हैं एमएसबी। क्या बोलते हैं? एमएसबी। तो ये भी बता दो कमेंट करके कि एमएसबी क्या है। कमेंट करके आप ये बताइए कि एमएसबी क्या है। फुल फॉर्म तो एटलीस्ट बता ही सकते हो मुझे, जहां तक उम्मीद है। फास्ट, ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। एमएसबी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत अच्छा। कोई बोल रहा है 10 देख लिए हैं, तो 20 भी देख लेना भाई। मोस्ट, चलिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, गुड। ठीक है, इसका क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, करेक्ट। उसी प्रकार से एलएसबी भी आता है, ठीक है? इसका हम नाम फिर से दे दे रहे हैं यहाँ पे, एलएसबी। ठीक, चलिए बहुत सही बहुत सही। तो यहां से अब हम जब इसको लिखते हैं कि इसका एग्जैक्ट बाइनरी नंबर क्या होगा इस डेसिमल नंबर का, तो क्या होगा, इसको हम एमएसबी से लेकर के एलएसबी साइड तक हम लिख देते हैं। इट मींस यहां से शुरुआत करते हैं और यहां तक लिख देते हैं। लिख दीजिए 1 1 1 0 और 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? बाइनरी नंबर 1 1 1 0 और 1। ये हमारा क्या हो गया? बाइनरी नंबर सिस्टम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? राज दीक्षित, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। चलो सही है तुम्हारा भी। एमएसबी को हम लोग एमएसडी भी कहते हैं, ठीक है? एलएसबी को हम लोग एलएसडी भी कहते हैं, ठीक है? सही है। बढ़े आगे। चलिए, तो ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, मुझे जहां तक उम्मीद है। ये है आपके पास में 55। देखो छोटा छोटा दे रहा हूं, हालांकि आप अगर लेक्चर देखते होंगे ना, तो लेक्चर में आपको बहुत सारा चीज मिलता होगा, बहुत सारा क्वेश्चन भी दे रखा है मैंने। इसको भी आप कन्वर्ट कीजिए, तो एक बार ट्राई कीजिए जल्दी से फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए। देखिए कितने का आंसर आ रहा है। चलिए देखिए, इसको भी क्या करना है, सिंपल वे में हमें क्या करना है, 55 मैंने लिखा और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है? तो ठीक है, और एक बचा रिमाइंडर, फिर 2 से 11, 0 बचा रिमाइंडर, एंड देन वंस अगेन 2 से 5, 1 बचा रिमाइंडर, फिर से 2, 1 रिमाइंडर बचा, लास्ट में फिर से करना है 1 और 0 रिमाइंडर बचा। देखो सबका ये याद है क्या? अरे चेक कर लो एक बार।
चलो ये मेरा मिस्टेक है, सुधार लेना मेरे भाई। चलो आंसर आ रहा है सबका ये? करेक्ट, सबका आंसर ये आ रहा है? गुड, बहुत अच्छा यार, तुम लोग इसका मतलब बहुत पढ़े लिखे इंसान हो। 1 1 0 1 1 1, ये आपका क्या हो जाएगा? बाइनरी। ठीक है यहाँ तक? हाँ, अब ये बता दीजिए किन्हीं को समझने में कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है, अभी बताइए किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए, मैं फिर से एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा। बढ़े? चलो तो ये देखो, मैं कुछ क्वेश्चन बना कर रखा था ऑलरेडी आपके लिए। ये हो सकता है कुछ चीजें याद नहीं रहता है, इसलिए मैंने रखा था, आप लोग कर लीजिएगा उम्मीद था। जैसे कि मैंने 29 को यहाँ पे कन्वर्ट करा था बाइनरी में, सेम आंसर जो आपका आ रहा था 11101 आ रहा था, और ठीक ना? चलो कुछ क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको करिएगा खुद से। एक क्वेश्चन है 125, ठीक है, 125, और इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। जस्ट डू इट फास्ट, जल्दी से इसको कर लीजिए तो आप लोग। चलो कोमल एक बार और पूछ रही है, चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। अरे यार तुम पढ़ो ना, क्यों मतलब उसके पीछे में ईपीजी क्यों लिखा हुआ है? आपको डिजिटल पढ़ाना है, आप डिजिटल पढ़ लीजिए ना, उसको ही डिलीट करिए हम ईपीजी को, ठीक है? सही है आपका सुगंध कुमार, सही है, उस डिजिट होता है। चलिए इसको देखिए, आपको किया जा रहा है, इसको आप कीजिएगा, आराम से कीजिए, देखिए कुछ भी नहीं है। दो से क्या करना है? डिवाइड। कोमल ध्यान देना तुम, ठीक है? दो 6 में बाढ़ 2, क्या बचा? 1, ठीक है? फिर से 2 से डिवाइड करना है, 6 1 0, 2 से 15 1, ठीक है? 14 1 1 1। देखो तो सबका यही आया क्या? अरे उल्टा मत लिख देना, बहुत सारा देख रहा है उल्टा लिख रखा है, 1 0 1 1 1 कुछ लिख रखा है, उल्टा मत लिखो, ठीक है? ये हो गया हमारा कैसे, इधर रिवर्स वे में लिखना है। ये हमारा हो गया एम एस बी, और ये हमारा हो गया क्या? एल एस बी। तो हमें किधर से लिखना है? 1 1 1 1 1 एंड देन 0 1, मिला लीजिएगा, सबका यही है क्या? बताइए, देखिए 1 1 1 1 1 0 1, ठीक है? ये आपका क्या है? करेक्ट हो गया।
अभिजीत का सही आ रहा है, बहुत अच्छा यार। विकास का भी सही है। अभिजीत कैंडी बॉय। हाँ कोमल, क्लियर हो गया तुम्हारा बाबू? चलो देखो कुछ क्वेश्चन है, इसको आप करिएगा। ठीक है, 135, 625, 310 और 115, इसको जो है ना आप लोग बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, बाइनरी में से आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सो होमवर्क मैंने आपको लिख दिया है, ये आपका गृह कार्य है, होमवर्क। ठीक, करके आना है आपको। होप सो करेंगे, राइट? बहुतों ने करके रखा होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है। सही है अमित, तुम्हारा भी सही है, शिबू का, सिंटू का भी सही है, रोशन का भी सही है। चलो ये होमवर्क आप करके रखिएगा, है ना, इस होमवर्क को आपको पूरा करना है। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब एक और है क्वेश्चन, देखो जब दशमलव वाले की बात हो तब किस प्रकार से आप कर सकते हैं चेंज। चलो एक क्वेश्चन है आपके पास 0.625, ये आपके पास डेसिमल में है और इसे कन्वर्ट करना है किस चीज में, बाइनरी में। इसको आप कीजिए तो जल्दी से। ये 0 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, नॉट 625, 0.625। जिन्होंने लेक्चर देख रखा है प्लीज वो एक बार कर लें इसको, और जिन्होंने नहीं देखा वो इधर ध्यान दीजिएगा। 0.625 जब भी हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू होता है या जब भी हमारा दशमलव के बाद की बात हम करते हैं, है ना, दशमलव के बाद की बात करें तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि बेस के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यू है एंड डेसिमल को कन्वर्ट करना है किस चीज में, बाइनरी में, है ना। डेसिमल को बाइनरी में करना है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो बाइनरी का बेस कितना, 2, तो 2 से हमें क्या करना है, गुना करना है। तो कुछ इस तरह से हमें क्या करना है, इसको गुना करना है। ठीक है, कीजिए आप लोग, गुना कीजिए। 1.250 कुछ ये आएगा क्या? देखो 1.250 आया, यहाँ पे पॉइंट लिखना मत भूलना मेरे भाई, है ना, 1.250। ठीक है, अभी इधर से हमें क्या करना है, 1 को निकाल के लिखना है, जो दशमलव की इधर है मतलब उसको हम कैरी बोलते हैं, तो इसे क्या करना है, बाहर निकाल के रखना। फिर से आते हैं, जो ये इधर वाला वैल्यू बच गया उसको हम क्या करते हैं, 0.250, फिर से हम इसको क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 0.250 को हम फिर से गुना करेंगे, मतलब जो इधर वाला डिजिट बच गया उसको हम 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इधर से निकल के आएगा क्या, 5। चेक इट। ठीक है, ये आ गया 0.50, इसका क्या लिखना है, 0। ठीक है, फिर से आ जाए 0.500 इंटू 2, ये आएगा 1, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 1। अब इसमें ध्यान देखिएगा, रिवर्स ऑर्डर में हमें नहीं चलना है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इधर से ऐसे चलेंगे, ये हमारा क्या होगा, MSB, और ये हमारा क्या होगा, LSB। ठीक है ना, MSB और LSB, हम इसको क्या लिखेंगे, 0.101, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.101। चलो ये बता दो जल्दी कितना है, विभव का गलत है, 0.11 आ रहा है बेटा, सही कर लो इसको। कैंडी बॉय, अरे नाम सुधार लो मेरे भाई। पॉलिटेक्निक जिनने भी बोला है सही बोला है। हाँ 0.101 होगा बिल्कुल। ठीक है, अभिषेक का सही है।
ऋषभ 101 नहीं 0.101 होगा, ठीक है। अभिजीत ओबराय, निशु, कृष्णा, विकास, बिल्कुल बिल्कुल सही है। रुपेश, आदित्य, अभिराज, चलो सही है। तो यहाँ तक होप सोच रहे, तो जो भी फ्रैक्शन के बाद का वैल्यू होगा उसको क्या करना है, बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एंड देन जो भी आपका लास्ट वाला रहेगा दशमलव के पहले, जिसको हम कैरी बोलते हैं, कैरी को हम एक साइड बना करके रख लेते हैं और फिर क्या करेंगे, एमएसबी से एलएसबी की ओर लिखेंगे। वही हमारा क्या होगा, बाइनरी सिस्टम होगा, ठीक है, या बाइनरी नंबर सिस्टम होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पे भी आपका है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है 125.625, ठीक है, 125.625 है। देखो 125.625 है। 125 को अभी कुछ देर पहले तुरंत आपने कन्वर्ट किया था, तो आपके पास क्या आया था, कुछ ये वैल्यू आ गया था, ठीक है, 111101 और ये हमारा बाइनरी बेस था, ठीक है। और फिर अभी तुरंत आपने 0.625 को भी कन्वर्ट करा था, जिसका आंसर क्या आया था, 0.101, यही था ना, 0.101। तो दोनों को हमें क्या करना है, मर्ज कर देना है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 125.625 का आंसर हमारा 111101.101 हो गया। फाइनल आंसर आपका क्या होगा, यही हो जाएगा। चलो बताओ, किसी को कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल, विकास सही है, अभिजीत का भी सही है, अभिषेक, मनीष, सुधाकर सही है, 9807 नंबर सही कर लीजिए। चलिए इसका क्वालिटी कर लीजिए, आपको सही से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चलो इधर से सबका आंसर आ रहा है, मुझे जहां तक उम्मीद है। सौरभ का भी सही है, ठीक ना। चलो अगला हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं। अभी इसी में हम लोग कर रहे हैं डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था, एक चीज ध्यान रखना, जब कभी डेसिमल को अदर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, जब कभी डेसिमल को आपको अदर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि बेस से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। नॉर्मल इंटीजर नंबर रहेगा तब, ठीक है, फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे। जब इंटीजर नंबर रहेगा हमें क्या करना है, बेस से डिवाइड कर देना, जो भी डेसिमल संख्या दिया हुआ रहेगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, अभी हमें डेसिमल टू ऑक्टल करना है, डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम करना है। तो ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8, और डेसिमल का तो 10 है ही। तो जो भी वैल्यू डेसिमल में दिया हुआ रहेगा उसमें क्या करना है, 8 से हमें भागा दे देना है। क्या करना है, 8 से भागा दे देना है। शिवम कुमार बम्बम, यार तुम्हारा तो 4-5 नाम है यार, कैसे गए, शिवम कुमार बम्बम। अरे बिल्कुल भैया, नाम ले लिया मैंने तुम्हारा, शिवम कुमार बम्बम, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे भी आपको करना है, अब मैं आपके लिए कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैंने कर रखा है, मैंने पहले ही बताया कि मैंने कुछ क्वेश्चन कर रखा है ताकि गलती होने का पॉसिबिलिटी कम हो, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन को कर रखा है, और बाकी होमवर्क के लिए आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो होमवर्क आप अच्छे से कीजिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना, ठीक है। जैसे कि देखो मैंने क्या करा, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू ऑक्टल करना है, तो क्या होगा, 204 मेरे पास डेसिमल है, इसको कन्वर्ट करना ऑक्टल में, मैंने देखो सेम चीज करा है यहाँ पे भी, 8 से मैंने डिवाइड कर दिया। जब आप डिवाइड करोगे 25, 4 और फिर 3 और 1, कुछ इस तरह से बचेगा। फिर यहाँ पे हमारे पास डिजिट जो रहेगा वो क्या होगा, 314, किसमें आ गया, 314, जो कि 314 नहीं बोलेंगे, 314 बोलेंगे, ठीक है। ऑक्टल में 14 पॉसिबल नहीं है, सो 314 ऑक्टल में, ठीक है। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ।
किन्हीं को परेशानी है इसमें तो प्लीज कमेंट करके बताइए, होप सो मैं कोशिश करूंगा कि उसे रेक्टिफाई कर सकूं। बिल्कुल विकास का 314 भाई 314 है, मतलब 314 बोलो, 314 नहीं 314 ऑक्टल में आएगा। नहीं नहीं ठीक है चलो सही है। अच्छा इसी का हम अगर फ्रैक्शनल वाली बात करें तो फ्रैक्शनल वाला में भी सेम होगा क्या? हाँ, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल वाले के लिए हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इतना ही रख देते हैं, और ये कुछ क्वेश्चन है इसको आप कीजिएगा एज अ होमवर्क। ध्यान रखिएगा कि मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है, कि किन्होंने किन्होंने नहीं किया है। चलो अरे यार तुम लोग बहुत अच्छे हो, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग कर लोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेंड करोगे। जो भी देखो आप जो भी क्वेश्चन है वो अगर आप पूरा करते हैं ना तो उसमें आपका फायदा है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से आप कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? हम्म। क्या पता नहीं चल रहा है कोमल? और हाँ बिल्कुल अभी और क्लास डिस्कस होगा विद कॉन्फिडेंस। समझ में नहीं आ रहा उत्कर्ष क्या कहना चाह रहे हो? क्वेश्चन बोलिए। देखो पहला क्वेश्चन है 1152 जो कि डेसिमल में दे रखा है और उसे बाइनरी में सॉरी ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 580 जिसको कि फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, सब डेसिमल में दे रखा है मैंने। और यहाँ पे 256 ये भी आपका डेसिमल में है जिसको कि आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, एंड देन 1180 जो कि डेसिमल में है ऑक्टल में कन्वर्ट करना। चलो और कोई डाउट है? 1180 कोमल। देखो इसका छोटा छोटा ट्रिक भी है जो कि आगे काम करेगा। प्रोफाइल में जाके आप नाम चेंज कर सकते हैं। सर टू डेसिमल पॉइंट वाला में भी क्वेश्चन था वो बता दीजिए। ओके ओके बिल्कुल बिल्कुल बता देता हूँ आपको। इसका मतलब आपने कुछ देखा नहीं है ना? चलो ये देखो आप इसी बोल रहे हो ना, डेसिमल को जो फ्रैक्शनल वैल्यू वाला था उसकी बात कर रहे तो ये हमारा क्या पहला क्वेश्चन है 0.525 है ना, 0.525 ये भी आपके पास डेसिमल में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। दूसरा 0.625 621 0.621। अगला है 0.152। नेक्स्ट है आपका 152.15 मतलब 152.15। और लास्ट है आपका 16.17। ठीक है इसको आप करिएगा कन्वर्ट। हाँ चलो और कुछ किसी को पूछना बोलो। नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है यार, देखने में लग रहा है फोर्थ। सर नहीं होगा चेंज, मुझे भी करना है बट नहीं हो रहा। अरे हो क्या नहीं रहा ये तो बताओ। सर नहीं होगा चेंज। नाम प्रोफाइल में जाकर के आप चेंज कर सकते हैं, शायद जिनको चेंज करना है। चलो और कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं। पीजीसीआईएल के लिए कुछ टिप्स दीजिए। पीजीसीआईएल के लिए आप पढ़िए, पीजीसीआईएल के लिए आप अगर पढ़िएगा तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है और किन्हीं का कोई डाउट है पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अगले दिन क्लास होगा मेरा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं तो बाकी मैं सारा पूरा डिजिटल में लाइव करवा दूंगा, परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। एक एक क्लास में लाइव करवा दूंगा, बट आप धैर्य पूर्वक जो है ना शांति पूर्वक कॉपी कलम ले करके बैठा दीजिएगा। क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा, अच्छा खासा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं। हाँ ऐप में करवा दूंगा। ठीक है किन्हीं का कोई डाउट नहीं है ना?
अभी तक में, आगे अगर होगा तो उसको जो आगे पढ़ते चलेंगे उसमें बताऊंगा। देखो अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखते रहे होगे ना, अगर देखते जा रहे हो साथ साथ में, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको डाउट नहीं होगा। तो फिर लाइव सेशन जो भी होगा ना उसको आप प्रैक्टिस के लिए रखिए, कि जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊंगा उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी होमवर्क दिया था कोशिश करेंगे कि उसको भी करने का, हम लोग उसको सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है ना, सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, अरे गुड बाय मत बोलो यार, बाय बाय ठीक है, गुड बाय मत बोलो, अगले दिन भी मिलेंगे। गुड नाइट सर, ठीक है, चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलो गुड नाइट, पढ़ना अच्छे से, बाय।